अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं जो हमारा पीएम ट्रिपल एस 2024 राउंड 3 की चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो चुका है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे। कुछ जो है फिलहाल अभी उनकी टोरंटो की एडमिशन कैंसिल नहीं हुई है और कुछ एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने यही सुना था कि अगर आप वो ऐसे ही एडमिशन चले जाएंगे क्योंकि कॉलेज वाले उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उनको पीएम ट्रिपल एस फर्दर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगा या उनकी डिग्री जो है वैलिड नहीं रहेगी। यही सुनने में आया था, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखो, अगर मानूँगा मैं, अगर आपको ऐसा बोलता भी हूँ आप करो, तो क्या पता उससे आपकी सीट आप अपनी सीट खो सकते हैं। देखो, कॉलेज वाले जब आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक स्टूडेंट ऐसी थी जिसके पास एक इश्यू था, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसके मार्क्स थे 130, ठीक है? लेकिन यूपी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उसके रिलेटेड हमने ग्रीवेंस सेंड किया था पीएम ट्रिपल एस को। ग्रीवेंस में यही लिखा था हमने कि आप क्लैरिफाई कर दो नीट और यूपी का पासिंग स्कोर कितना होना ही चाहिए ताकि हमें कॉलेज जो है इजीली एडमिशन दे सकता है। और साथ ही साथ हमने उसमें ये भी लिखा था कि अगर हम मैं जो स्टूडेंट वो है उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा जो एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने की, तो आप उसकी मेरी सीट को जो है कैंसिल कर दो ताकि मैं राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकूँ और अपना कोर्स चेंज कर दूँ। उस वहाँ से रिप्लाई ऐसा आया। देखो, मैं आपको बताऊंगा वहाँ से रिप्लाई क्या है। देखो, वहाँ से रिप्लाई यही आया हमारे पास। देखो, वहाँ से ये आया कि बीएससी नर्सिंग और बोपी जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है? इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसीव करता है गाइडलाइंस किससे? इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग से, आईसीएन से। देखो, जो आईसीएन है ना, यही सब कुछ करती है। बाकी जो इसमें एआईसीटी या कॉलेज वाले आपको ये कुछ लोग नहीं कर सकते क्योंकि गवर्निंग बॉडी ये नहीं है, इनका काम सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है जो उन्होंने हमें वहाँ से लिखा, ठीक है? जो आईसी इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग यही आपके रूल सेट करती है आपको नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिलेगी, ठीक है? जो क्या बोलती है कि स्टूडेंट मस्ट बी वन ऑफ पासिंग वन ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इनटू द बीएससी नर्सिंग, ठीक है? और एडिशनली यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वो रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है किसके लिए? नर्सिंग के लिए। एंड द इंस्टीट्यूशन विल फॉलो द आईसीएनएस गाइडलाइंस। और जो इंस्टीट्यूशन है वो किसको फॉलो कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग गाइडलाइंस को। यानी एआईसीटी कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएँगे, मैंने भी सजेस्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहाँ नहीं जाना, ठीक है? वहाँ जो है आपका कोई ये जो है नोट ये चेंज नहीं हो सकता, ये क्राइटेरिया कि अगर चेंज करता भी है कोई, ये इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग चेंज करता है, ठीक है? तो आपका अब बात करेंगे हमारे पास पासिंग स्कोर कितने होने चाहिए, फिर जो है हम बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें नीट का पासिंग स्कोर आपके लिए क्या रहेगा? देखो, यहाँ पे जो है नीट का पासिंग स्कोर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ओबीसीज़ के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है और एसटी के लिए अलग है और ओपन मेरिट के लिए अलग है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो सकता है उस स्टूडेंट के लिए, एसटी कैटेगरीज़ वालों के लिए, अगर उन्होंने यहाँ पे दिया होगा। खासकर आरबीए वाले भी इसमें इंक्लूड है, उनका नाम मैंने नहीं। देखो, अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें, एटलीस्ट आपके पास 150 से लेकर 160 तक होने चाहिए ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट है। 145 में भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लेकिन 50 से 60, 50 से अबव तो कन्फर्म ही है। 50 भी कन्फर्म है और 50 से अबव भी हो गया ओपन मेरिट। अगर हम बात करें ओबीसी और एसटी, देखो इसके लिए क्या होना चाहिए? ओबीसी और एसटी में आपको होना चाहिए 108 से लेकर 137 के बीच तक, ठीक है? उसके अलावा मैं जो है आईसीएन की गाइडलाइंस, जो भी इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग की गाइडलाइंस है, मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। आप टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए। अगर किसी को फर्दर डाउट होगा वो इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग से ये कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको मेल भी वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और उसके साथ साथ उनका नंबर भी मैं आपको दूंगा। बात करें अगर हमारे बोपी एग्जाम की, देखो बोपी का आपके एटलीस्ट 40% होना चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि आप इंस्टीट्यूशन से खुद फ़ोन करके कह सकते हो कि हमारे पास प्रूफ है। मैं आपको ग्रीवेंस सेंड करूँगा। एआईसीटी ने क्या बोला है कि जो आईसीएन इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग गाइडलाइंस, अगर कोई भी बच्चा उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है यानी उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो वो उनके खिलाफ मतलब उन्हें बोल सकता है, बात कर सकता है। आपको खाएंगे नहीं, अब ना कोई आपको कुछ बोलेगा। आप उसके सामने उनके साथ बात कर सकते हो कि गाइडलाइंस ये कहती है, अगर 150 मार्क्स रिक्वायर्ड है, मेरे 150 हैं, तो मेरे को एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? अगर बोपी का है तो मेरे पास बोपी में 50% से अबव है या 40%, अगर आईसीएन कहता है तो मेरे पास 40% है, मेरी एडमिशन क्यों नहीं होगी? देखो, अगर आपके पास ये सब क्राइटेरिया आप उसे मीट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो सब है एलिजिबल है उस क्राइटेरिया के साथ साथ एडमिशन के लिए, आप जो उनसे बात करो और उन्हें ये सब बताओ कि गाइडलाइंस क्या बोलती है। और एआईसीटी जो है रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है जो कि वो इसकी गाइडलाइंस सेट करेगी। गाइडलाइंस सेट करता है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग, ठीक है?
तो आप बच्चे खुद ही देखो किसके 150 मार्क्स हैं, कौन सा कैटेगरी वाला स्टूडेंट है जिसको 110 से या 15 से अबव मार्क्स हैं, ठीक है, वो एलिजिबल है। उसके अगर हम बात करें बॉपी की, देखो बॉपी का आपको पासिंग स्कोर पता है क्या होता है पासिंग स्कोर, तो पासिंग स्कोर ही आपको होना चाहिए। नीट का मैंने आपको बता दिया। फिर जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका बॉपी एग्जाम पास है, नीट पास है, गाइडलाइंस में बिल्कुल ही आप स्क्रीनशॉट उन्हें सेंड करो और उन्हें अच्छे से समझाओ और दिखाओ। उसके अलावा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो। बाकी जो मैंने आपको कहा मैं सब कुछ सेंड कर, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और व्हाट्सअप लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही।